सीबीएसई बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.5 एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज 0.25 और ब्रैकेट में है 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 एंड ब्रैकेट में है 10f माइनस 9। ठीक है, यही आपको क्लियर लिखना है तभी आप समझेंगे। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 0.25 का मल्टीप्लाई होगा 4f में भी एंड 3 में भी। तो 0.25 इंटू 4f माइनस 0.25 इंटू 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 0.05 इंटू 9। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने 0.05 का 10f में भी मल्टीप्लाई किया और माइनस 9 में भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे 25 में तो आएगा 1.00f। मैं आपको समझा देता हूँ, 0.25 इंटू 4 तो 24 5 से होता है 100। ठीक है, और पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में दो डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, दो डिजिट है यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पर भी दो ही डिजिट आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर 1.00f आ गया माइनस 0.75 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 25 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 से 75 एंड पॉइंट के बाद में यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट हो गया। इस इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई आप करोगे 0.05 में, तो मैं दिखा देता हूँ आपको 0.05 इंटू 10 तो 5 10 से 50। पॉइंट के बाद में दो डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 लगा दिया तो यहाँ पर हो गया 0.50 और ये f माइनस, अब यहाँ पर 5 9 से 45 तो 0.45 हो गया। यहाँ पर पॉइंट के बाद में दो डिजिट है तो यहाँ पर भी दो डिजिट हो गई। अब f वाली संख्या एक तरफ कर लेते हैं और नंबर वाली संख्या एक तरफ कर लेते हैं, तो 0.50f इस तरफ ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एंड 0.75 को ले लेते हैं इस तरफ। ठीक है, तो 1.00f माइनस में हो जाएगा ये 0.50f इज इक्वल टू, ये देखो माइनस में इसे शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 0.75 माइनस 0.45। ठीक है, अब देखो 1.00f में से अगर आप 0.50 माइनस करोगे, यहाँ पर 1.00 है और यहाँ पर 0.50 है तो माइनस करने पे क्या मिलेगा 0.5 और यहाँ पर 0, तो 0.50 आ गया। f इज इक्वल टू, अब 75 में से 45 माइनस करना है तो आएगा 0.30। ठीक है, देन हमारे पास में f निकालना है तो f इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 0.30 और ये अपॉन में हो जाएगा 0.50। पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, 0 से 0, देन यहाँ पर बचा f इज इक्वल टू 3/5। दिस इज द आंसर कि f इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब आंसर चेक करना है तो चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली संख्या लिख लेते हैं 0.25 4 इंटू एफ माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। ठीक है, अब 0.25 4 इंटू एफ के स्थान पर 3/5 रखना है माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10 इंटू एफ के स्थान पर 3/5 रखना है। ठीक है, माइनस 9। अब 0.25, अब यहाँ पर 3 4 से 12। ठीक है, माइनस 3 5 से 15 और यहाँ पर नीचे आ गया 5। ठीक है, देन यहाँ पर क्या हो गया 0.05
10 3 ज़ा 30 माइनस यहाँ पर 5 9 ज़ा 45 और नीचे में 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 से इसे कैंसिल करते हैं 0.05 से, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो 0.05 हो गया, और इसे कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 0.01। 5 1 से 5। अब यहाँ पर क्या बचा, 0.05 इंटू 12 में से 15 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 3, एंड यहाँ पर 0.01 इंटू 30 में से 45 इज इक्वल टू -15। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस का 5 3 ज़ा 15, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 15 आ गया, एंड यहाँ पर 15 1 ज़ा 15, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ गया 15, और ये माइनस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन इससे प्रूव हो गया कि हमारा आंसर करेक्ट है, f इज इक्वल टू 3/5 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप आपको ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।